जैसे कि अभी हमने देखा था कि बेल्टिंग प्रोसीजर होने के बाद अब इसकी हो रही है क्लीनिंग। अच्छा तो ये सर। देखिए मशीनों द्वारा नॉर्मल ड्यूटी की भी क्लीनिंग हैवी द्वारा, जैसे हैवी की हम करा रहे थे ऐसी हम नॉर्मल ड्यूटी की भी क्लीनिंग कराते हैं। ये सीधा क्या होता है, ये बेंडिंग प्रोसीजर के लिए आ जाता है हमारा। अच्छा सर। जहाँ ये बेंडिंग हो रही है, ये ये काफी। अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा सर। जी, ये पत्ती है, ये क्लिप है, ये इसकी पत्ती है, ये यहाँ पर कटिंग करी जाती है, हैवी हैवी मशीनों द्वारा लगाई अच्छा जाती सर। है। जैसे कि सर आप देख रहे होंगे कि स्पोर्ट मॉडल में हमारे पास आया हुआ है, जिसका मैंने ब्लैक एसेसरीज बनाई है। ये क्रैश गार्ड जिसे बोलते हैं, ईवी के लिए हमने बनाया है। जी ये सर। इसका फेंडर हो गया, पूरी तरह से बनाया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, अभी तक हमने 200 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वीडियो शूट किया था, जहां पे गाड़ी असेंबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और 200 डीलर से ज्यादा हमारे पास कमेंट आ रहा था, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया मुझे यहाँ पे मैं स्कूटी तो बना रहा हूँ, पर उसका जो एसो सीरीज होता है, जो गाड़ियों को सेफ्टी करता है, उसका जो पार्ट होते हैं वो मुझे नहीं मिल पाता। तो अभी हम आ चुके हैं इंडिया के अंदर मेरठ में। यहाँ पे जो सेफ्टी गार्ड होता है, इस तरीके से यहाँ पे इंडिया में उपलब्ध हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब मेरठ के अंदर इस तरीके से सेफ्टी गार्ड 140 मॉडल का आपको ये इस तरीके से एसो सीरीज आपको मिलने वाला है। और कौन कौन से मॉडल के मिलेगा, वो भी कहाँ पे मिलेगा, ई इंडिया बुल ऑल टाइप्स टू व्हीलर स्कूटर बाइक एसो सीरीज आपको मिलने वाला है। तो इसी सारी चीज़ों को जानने के लिए हम चलते हैं, सर से मुलाकात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर कितने प्रकार के यहाँ पे आपको एसो सीरीज बना के देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सर से मुलाकात करते हैं और डिस्कस करते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। हम एक यूट्यूबर हैं और अभी तक हमने 140 से प्लस कंपनियों का वीडियो शूट किए थे। मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड, और उसमें से बहुत सारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो ओनर है उनका पर्सनली हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर जो बाइक यहाँ पे स्कूटी बनाया जाता है, उसका जो सेफ्टी गार्ड होता है जिससे कि हमारी गाड़ी को सुरक्षा करता है, उसका एसो सीरीज अपने इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, यूपी में। तो अभी हमने गूगल पे काफ़ी देर सर्च और रिसर्च करने के बाद ई इंडिया बुल कंपनी का हमारे पास आया है। और हम चाहते हैं सर, आपकी कंपनी जो सेफ्टी गार्ड बनाता है 140 प्लस यहाँ पे मॉडल की एसो सीरीज बनाती है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सर क्या आप परमिशन देंगे? पहले तो आपका थैंक यू, फिर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इसमें जी सर, कि हम किस तरह से सेफ्टी गार्ड बनाते हैं और जो इंडिया में हम प्रोवाइड कराते हैं अपने डीलर के लिए और कंपनियों के लिए। जी सर। जैसे कि सर आप जानते हैं, ऑलमोस्ट चाइना से इंपोर्ट है आजकल ईबी का, और ईबी की एसेसरीज चाइना से नहीं आती और वो इंडिया में हम लोगों ने बनाते हैं हम। जी सर। जिसमें कि हम हैवी ड्यूटी और नॉर्मल ड्यूटी दोनों तरह से हम डील करते हैं। हैवी ड्यूटी और नॉर्मल ड्यूटी मतलब क्या होता है सर? सर एक होता है लाइट वेट एसेसरीज और एक होता है हैवी ड्यूटी एसेसरीज। जो हैवी ड्यूटी एसेसरीज है वो चाइना पैटर्न है, एक्चुअल में चाइना से इंपोर्ट आता है। तो चाइना से इंपोर्ट आने के लिए सर क्या है, उसमें कस्टम में और आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे तो हाई रेट हो जाता है उसका, तो जिससे कि कस्टमर और कंपनियां बियर नहीं कर पाती। तो उस चीज़ को क्या है, हमने ऑलरेडी हमने इंडिया में उस चीज़ को डेवलप करा है और अपने कस्टमर को कम प्राइस में, हमने अपने कस्टमर को कम प्राइस में वो देने का वादा किया है। अच्छा सर जी। तो सर आप कितने मॉडल में आप सेफ्टी गार्ड बनाते हैं सर? सर मैक्सिमम मैं 140 गाड़ियों में डील करता हूँ, जिसके मैंने सेफ्टी गार्ड का आज तक डिजाइन कर चुका हूँ। अच्छा सर। जी जी। तो सर जितने भी नए मॉडल के अभी स्कूटी आ रहे हैं, जैसे वेस्पा मॉडल हो गया, BMW मॉडल हो गया, बटरफ्लाई मॉडल हो गया, रेनबो मॉडल हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे नए नए मॉडल के स्कूटी अभी इंडिया में आ रहे हैं बाहर से, तो उसका भी आप सेफ्टी गार्ड बना रहे हैं सर? जी सर, मैं ऑलमोस्ट सभी मॉडल में डील करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि 140 मॉडल हम अब तक कैसे डेवलप कर चुके हैं। जी सर। तो मैं कुछ मेरे डिस्प्ले में रखा हुआ है और कुछ मेरे टैब में है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से हम डिजाइन कराते हैं। देखिए ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जी सर, ठीक है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, देखिए मेरा ये खुद का डिजाइन है जी। इतनी गाड़ियों में ना आज तक, जैसे आप कह रहे थे BMW, तो देखिए ये BMW का ये मेरा मॉडल है। अच्छा सर। जी जी जी, ठीक है ना। और जैसा आप कह रहे थे नई नई स्कूटी आ रही हैं, जैसे हैवी चाइनीज वाली स्कूटी हो गई, ये मेरा देखो हैवी चाइनीज वाली का वो लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। आप जैसे चेतक की बात कर रहे थे, हमारे पास चेतक भी है। अभी जैसे आप कह रहे थे और भी सर कई सारे मॉडल आए हुए हैं जो नए मॉडल हैं, क्या उनकी भी एसेसरी डेवलप हो चुकी है? जी सर, मेरे यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी नए ब्रांड के स्कूटर आए हुए हैं उसके मेरा सभी का लेटेस्ट डिजाइन हो चुका है। और अभी जो इंडिया में रिसेंट में अभी 2 गाड़ियां आई हैं मेरे पास, उनका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने उन गाड़ियों को डिजाइन कर चुका हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सर अभी आप कह रहे थे सर हैवी ड्यूटी और नॉर्मल ड्यूटी क्या है, और आपके कौन से 2 वेरिएंट हैं जो अभी नए हैं।
जैसे कि सर आप देख रहे होंगे कि स्पोर्ट मॉडल में हमारे पास आया हुआ है, जिसका मैंने ब्लैक एसेसरीज बनाई है, ये क्रैश गार्ड जिसे बोलते हैं, ईवी के लिए हमने बनाया है। इसका फेंडर हो गया, पूरी तरह से बनाया हुआ है जी सर। सर ठीक है। ये आखिर और ये लगाया कि ये सेफ्टी पर्पज से देखिए ना, मैंने इसमें एक एड ऑन और करा है जो इंडिया में पहली बार किसी ने करा है। अच्छा सर। जी जी, ये मैंने स्लाइडर इसमें लगाए हुए हैं, तो अगर ये किसी कारण गाड़ी स्लिप भी होती है ना, तो जमीन से 4 इंच ऊपर रहेगी। और उसका देखिए ना कितना हैवी ड्यूटी में मैंने बनाया है, आप देखेंगे कितना हैवी ड्यूटी मैंने इसमें पाइप लगाया हुआ है जी सर। और काफी मजबूती से हमने बनाया हुआ है। जी सर, ये तो काफी बढ़िया है सर। जी जी सर, इससे हमारी गाड़ी पूरा तरीके से सेफ रहेगा। जी सर। जी सर। सर हमारा कॉन्सेप्ट होता है सेफ्टी गार्ड को, अपनी गाड़ी को ज्यादा सेफ्टी करना। जी सर। जैसे मार्केट में आप देख भी रहे होंगे सेफ्टी गार्ड और भी हैं, लेकिन हमारी कंपनी द्वारा बनाया हुआ सेफ्टी गार्ड इतना मजबूत होता है ना सर कि आप यकीन नहीं करने के कितना मजबूत होता है। तो देखिए मैं आपको देखो उठा के दिखाता हूँ, इतना मजबूत होता है ये हमारा, काफी मजबूत है। जी जी। तो ये अब दूसरा वेरिएंट आ जाता है मेरा हैवी लाइट वेट। तो सर हैवी लाइट वेट भी मेरा काफी अच्छा मजबूत रहता है। देखिए ये मेरा वायर द्वारा पाइप द्वारा नॉर्मल ड्यूटी बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल ड्यूटी, इसे बोलते हैं हम हैवी ड्यूटी। जी सर। जी तो सर ये जो अभी आप बना रहे हैं, ये खुद का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? जी सर, ये मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हर एक एक्सेसरीज यहाँ खुद कट पिट के बनाया जाता है? जी सर, मेरे पास रॉ मटेरियल आता है और उसके बाद फिनिशिंग गुड तक जितनी भी जो आइटम जैसा पाइप बेंडिंग वगैरह जितनी भी चीज है वो मेरे यहाँ इन हाउस होती है। अच्छा सर, वो दिखाना चाहेंगे आप सर? सर आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। जी सर, आप आइए। जैसे कि शिवम जी आप मेरे साथ पूछ रहे थे कि सर मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, तो देखिए सर पहला जो स्टेप है मेरा वो कटिंग स्टेप होता है। इस तरह से पाइप को कटिंग करा जाता है और मार्केट से जो आता है वो रॉ मटेरियल सीधा सीधा आता है। उसके बाद कटिंग होता है, कटिंग के बाद ये सीधा क्या होता है, ये बेंडिंग प्रोसीजर के लिए आ जाता है हमारा। यहाँ ये बेंडिंग हो रही है, ये अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा सर। जी जी, जैसे हम बेंडिंग कराते हैं। सर ये जो डिजाइन यहाँ पे बना रहे हैं ये कैसे पता चल जाता है, कैसे मशीन वगैरह बन जाता है? सर इसके लिए डिजाइन होते हैं और डिजाइन हम सेटअप में डालते हैं ऑलरेडी। अच्छा सर, तो उसके बाद ये डिजाइन अपना खुद स्टार्ट कर देती है मशीन। उसके बाद आइए मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि सिर्फ हमने मेरा दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है, तो देखिए यहाँ का मैं हैवी ड्यूटी की लेफ्ट मोड़ रहा हूँ। ये लेफ्ट राइट होती है हमारी, और लेफ्ट राइट में क्या है, जैसे आप जो देख रहे हैं असली हॉकी बन जाएंगी इसकी। ये चाइना बेस्ड मॉडल है मेरा। अच्छा सर, जैसे हैवी ड्यूटी में कहते हैं ना चाइना से इंपोर्ट आती है, वो मैं इंडिया में बना। अच्छा सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बेंडिंग किया गया है और एकदम फिनिशिंग के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है सर? जैसे कि शिवम जी मैंने भी आपको दिखाया था कि नीचे हम कैसे पाइप बेंडिंग करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा होता है वो बेल्डिंग को लेके होता है। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि बेल्डिंग स्टेप लगा हुआ है पूरा। जी सर। और यहाँ आप देखेंगे जैसे बेल्डिंग हो रही है। जी सर। जी, यहाँ पे क्या क्या चीजें वेल्डिंग होता है सर? जी जी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर जैसे पाइप अभी हमने बेंडिंग करा था। बेंडिंग के बाद अब ये जैसे इसकी फिटिंग हो गई, तो फिटिंग को हमने बेल्डिंग कराया प्रॉपरली बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग। अच्छा सर। जी, तो जैसे कि जैसे लेग्स मुड़ रही थी हमारे, तो लेग्स को हमने अभी आपको दिखाया था लेग्स की वेल्डिंग कैसा होती है। जी सर। ये हमारा कैरियर वेल्डिंग हो रहा है हैवी सेट का। अच्छा सर। जी, उसके बाद ये हमारी फूटर्स आ जाती हैं। जी सर, ये फूटर्स वेल्डिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी पार्ट यहाँ पे जो भी कैरियर में यूज होता है, सेफ्टी गार्ड में यूज होता है, यहाँ पे ही इस तरीके से वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, अभी इसको साफ सफाइया करके बहुत पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा फिनिशिंग के साथ बनाया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है सर? जी, इसे सर कैरियर बोलते हैं। ये कैरियर ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा सर। जी जी, जो पीछे का कैरियर यहाँ पे लगता है। जी जी, ये सीट कैरियर होता है हमारा। जी सर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सीट कैरियर के यहाँ पूरा यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ये जो लग रहा है ये अपना फ्रंट होता है, गाड़ी का फेंडर होता है। अच्छा सर, तो ये गाड़ी का फेंडर का आगे का हिस्सा बना रहे हैं इनसे। जी सर। जी, अभी क्या है जैसे ये इसकी फिटिंग लग रही है प्रॉपरली, हम बॉडी के अकॉर्डिंग हम उसे कस्टमाइज कराते हैं। अच्छा सर, तो सर ये जो अभी आप कस्टमाइज करके ये बना रहे हैं जी, तो कौन कौन से मॉडल की स्कूटी में ये लग जाता है सर? इस टाइम जो फ्लोर पे इस टाइम जो काम चल रहा है आप देख रहे हैं, ये हैवी ड्यूटी चल रहा है, और हैवी ड्यूटी के साथ जो चल रहा है सर सिंगल लाइट एंड डबल लाइट। अच्छा सर। जी जी, तो अभी जो प्रोडक्शन चल रही है सिंगल लाइट डबल लाइट की चल रही है। उसके बाद जैसे नॉर्मली हम फूटर्स मोड़ रहे थे। जी सर। जी जी, तो ये अपना भी स्टेप है, इसी का एक पार्ट्स है।
जी सर। जो फुटरेस्ट का पार्ट है हमारा। जी सर। जी जी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा वर्क हो रहा है। जैसे कि शिवम जी, मैं आपको अभी दिखा रहा था कि वो वेल्डिंग हो गया हमारा, और जी ये सर। एक उसी का हिस्सा है जिसमें हम स्कूटी के लिए पाइप से पाइप की होलिंग करने के लिए और बॉडी को एक ही शेप में देने के लिए जी सर। हम इसमें स्पोर्ट बेल्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट का जाने कि हम इसमें पंच कर रहे हैं। अच्छा सर। जी। जैसे कि शिवम जी अभी आप देख रहे थे कि हम वेल्डिंग कैसा करते हैं। हम वेल्डिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो क्लीनिंग होता है। तो क्लीनिंग कैसे मशीनों द्वारा किया जा रहा है। अच्छा सर। जी जी। तो यहाँ पे क्लीनिंग मतलब सर जो यहाँ पे जो लैया किया गया था। जी जी। उसको साफ सफाई जी, करके जो वेल्डिंग मतलब जितना आपने वेल्डिंग करा था, जी सर। अब उसकी क्लीनिंग हो रही है। अच्छा सर। तो जैसे पहला मैट का इसमें लगता है, हमारा मैट आ जाती है। जी सर। मैट आने के बाद फिर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, मतलब पॉलिश होने के बाद वो किस तरह से दिखाई देता है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी सर। देखिए, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है। अभी आप देख रहे थे ना फिनिशिंग का। अब देखिए ये मेरा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया है ना। जी सर। पूरा एकदम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब कि सेफ्टी के साथ। जी। और उसके बाद इसका जो क्लीनिंग सफाइया है जी। बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। ये क्लीनिंग हो चुका है। अब सर यहाँ पे इतने बड़े बड़े मशीन लगा के इसका क्या यूज होता है। शिवम जी, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो फिटिंग बनाई जाती है, जैसे ये पत्ती होती है इसमें। जी सर। तो ये पत्ती है, ये क्लिप है, ये इसकी पत्ती है, ये यहाँ पर कटिंग करी जाती है, हैवी हैवी मशीनों द्वारा लगाई जाती है। अच्छा सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना हैवी मशीनों के द्वारा इस तरीके से पट्टी काटा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जोड़ैया किया जाता है। तो जी। सर यहाँ पे हर एक वैरायटी का मतलब छोटा जी बड़ा जी। काटा जाता है। जी जी, यहाँ हर तरह की फिटिंग बनती है अपनी। जी सर। और फिटिंग के साथ साथ हमारे यहाँ क्लिप वगैरह सब इन हाउस होता है। अच्छा सर। जी जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कटैया किया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे खास बात ये सर, यहाँ पे जो मशीन के द्वारा कटैया किया जा रहा जी। है उसका फिनिशिंग बहुत साफ जी। निकल रहा है। जी जी सर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सर। सर, इसके बाद होता है हमारा पैकिंग स्टेशन होता है हमारा। अच्छा सर। ये देखिए, पैकिंग ये ऑलरेडी पैक होकर रख चुका है हमारा। अच्छा सर। जी जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सब पूरा पन्नी की लपेटा गया है। सर, पन्नी इसकी डस्ट को रोकने के लिए लगाया गया है कि जिससे कि डस्ट नहीं लगे। अच्छा सर, जो भी हमारे कस्टमर के पास गाड़ी जाए इसमें स्क्रैच ना जाए। जी जी, और स्क्रैच ना लगे। जी सर, काफी बढ़िया है। जी। और उसके बाद ये आइए, देखिए ये जो होता है सेट ऑफ 5 पीस का एक हमारा हिस्सा होता है। अच्छा सर। ये फोल्डिंग फुटरेस्ट होती है इसमें। अच्छा सर। जी। तो ये क्या होता है, स्कूटी में आपको एक्स्ट्रा फुटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सेट के अंदर लगा कर देते हैं, और हैवी ड्यूटी के अंदर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फुटरेस्ट लगाया जा रहा है और जितने भी एसेसरीज यहाँ पे यूज किया जा रहा है सब मेड इन इंडिया है। तो आज समझ सकते हैं भाई, जिस सामान मेड इन इंडिया का सामान लगता है इसमें कितना ज्यादा मजबूती और सेफ्टी रहता है। जैसे कभी आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एसेसरीज बन रहा है सब कुछ मेड इन इंडिया होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से वर्क हो रहा है। और यहाँ पे पैकिंग का सारा काम हो रहा है सर। ये सब पैकिंग का काम चल रहा है। अच्छा सर। जी। ये पैकिंग के साथ साथ आप देखें यहाँ फुटरेस्ट बन रही है। अच्छा सर, फुटरेस्ट भी यहाँ पे बनता है। जी जी, फुटरेस्ट भी यहीं पे लगती है इसकी। जी सर। जी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे फुटरेस्ट तैयार किया जा रहा है। जी। जैसे कि शिवम जी, हम आ चुके हैं अपने सेकंड प्लांट पर, जहाँ हम सिर्फ डील करते हैं नॉर्मल ड्यूटी में। जैसे मैंने आपको फर्स्ट प्लांट दिखाया था जहाँ हम बना रहे थे हैवी ड्यूटी, अब सेम चीज हम यहाँ बनाते हैं नॉर्मल ड्यूटी। सर नॉर्मल ड्यूटी और हैवी ड्यूटी में अंतर क्या है सर। सर, हैवी ड्यूटी और नॉर्मल ड्यूटी में क्या है, ये कम थिकनेस का पाइप होता है, कम ओडी का पाइप होता है। ये पतला पाइप होता है। जी, पतला पाइप होता है। अगर हम जैसे कि कहते हैं ना नॉर्मल और हैवी में क्या अंतर है। जी सर। जैसे कि हम बताते हैं वो 22 ओडी का पाइप था, 25 ओडी का पाइप था, ऐसी ये 15 ओडी का पाइप है हमारा, जिसे हम नॉर्मल ड्यूटी बोलते हैं। अच्छा सर। जिसमें कि हम वायर वगैरह का और पाइप का यूज करके एक सेफ्टी गार्ड बनाते हैं प्रॉपरली। और वो बनता कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। जी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पूरा सेफ्टी गार्ड होता है जो यहाँ पे बनाया जाता है कंपनी में। नॉर्मल ड्यूटी होता है। अब नॉर्मल ड्यूटी कैसे बनाया जाता है वो चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सर। जी, आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पहला प्रोसीजर होता क्या है। जी सर। देखिए, जैसे नॉर्मल, जैसे अभी हमने हैवी ड्यूटी देख रहे थे, मशीनों द्वारा मोड़ा जा रहा था। जी सर। क्योंकि मशीनों का यूज जो था वो हैवी ड्यूटी के लिए था। जो नॉर्मल ड्यूटी है वो हमारा इसलिए है कि नॉर्मल ड्यूटी और हैवी ड्यूटी में, नॉर्मल ड्यूटी बनाते हैं हम हाथ से, मोल्ड करते हैं इसमें। अच्छा सर। जी। और हैवी ड्यूटी के लिए हमने मशीनें लगा रखी हैं। देखिए, जैसे कि पाइप बेंडिंग हो रहा है, एक एक पीस हम उसमें बेंड कराते हैं। जी सर। बेंड कराने के बाद उसके बाद हमारा वायर प्रोसीजर होता है, इसमें वायर होता है, वायर के साथ हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर होता है। जैसे कि आप आइए, मैं इसका नेक्स्ट वो दिखाता हूँ आपको। जी सर।
ये यहाँ पर जो है वो हम अपना वायर को वेंड कर रहे हैं नॉर्मल ड्यूटी के लिए। अच्छा सर। तो ये हम वायर को वेंड करने के बाद फिर ये कंप्लीट होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जिक है, जिस तरह से इसकी तार बनाए जा रहे हैं हमारे, और तार बनाने के बाद ये जा रहा है वेल्डिंग प्रोसीजर की तरफ, जहाँ वेल्डिंग हो रही है। अच्छा सर, यहाँ पे वेल्डिंग होता है इस तार को। तो देखिए एक एक पीस को क्या है सेट पर रखते हैं और एक एक पीस को हम वेल्डिंग करते हैं। अच्छा सर, ये हमारा नॉर्मल ड्यूटी का प्रोसीजर है पूरा, जिसमें कि हमारा बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। अच्छा सर, ये कंप्लीटेड है? ये अभी कंप्लीट नहीं है जी सर, ये अभी वेल्डिंग से निकला हुआ हिस्सा है। अच्छा सर, अभी ये जाएगा क्लीनिंग के लिए। जी सर, तो क्लीनिंग कैसे होती है वो भी मैं नॉर्मल ड्यूटी की आपको दिखाता हूँ। अभी पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। तो ये वेल्डिंग से निकला हुआ है और वेल्डिंग प्रॉपर हो चुकी है अभी हमारी जैसे इसकी। अब वेल्डिंग होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे इसके, जहाँ इसकी क्लीनिंग कराई जा रही है। जी सर, जैसे कि अभी हमने देखा था कि वेल्डिंग प्रोसीजर होने के बाद अब इसकी हो रही है क्लीनिंग। अच्छा, तो ये देखिए मशीनों द्वारा नॉर्मल ड्यूटी की भी क्लीनिंग, हैवी द्वारा जैसे हैवी की हम करा रहे थे ऐसी हम नॉर्मल ड्यूटी की भी क्लीनिंग कराते हैं। जी सर, क्लीनिंग के लिए हम इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हैं जो इसमें हम लगाते हैं जिससे कि पीस बिल्कुल क्लीन हो जाए। अच्छा सर, और क्लीन होने के बाद जैसा अब ये क्या है हमारा क्लीन होने का हिस्सा बाहर आ चुका है। अच्छा सर, अभी बाहर आने के बाद अभी इसके नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा बिल्कुल यहाँ लास्ट हमारा होता है जो फिनिशिंग गुड के लिए बनाया जाता है। ये हमारा बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे एक तरफ हमने देखा कि काला पाइप था और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बिल्कुल चमकदार पाइप है। जी सर, जिससे कि क्लीनिंग प्रोसीजर हो चुका है पूरा। अच्छा सर, जी जी। तो आप देखिए ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। अच्छा सर, जी जी, देखने में काफी ज्यादा मतलब फिनिशिंग देखने में लग रहा है सर। जी सर, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये हाथों हाथ यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, और काफी ज्यादा यहाँ पे फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। जी, तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे राइटिंग, इसके बाद होती है हमारी पैकिंग। अच्छा सर, तो ये पैकिंग हिस्सा है अपना। अच्छा सर, तो यहाँ एक एक पीस की देखिए आप पैकिंग कराई जा रही है। जी सर। सर ये पैक क्यों कराया जा रहा है? पैक इसलिए कराया वन पीस को जैसे डस्ट नहीं लगे इसे, जी सर, और जंग नहीं लगे, तो उसके लिए हम पैकिंग कराते हैं पूरा। जी सर, जिससे कि हमारे पास जो भी डीलर या कस्टमर के पास जा रहा है और थोड़ा सा देखने में डेकोरेशन लगे, थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए। जी सर, और सेफ्टी भी रहता है। जी 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 सर, तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है नॉर्मल ड्यूटी में। जी सर, उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें। तो इसके लिए फिर हम इसके नग लगाने स्टार्ट करते हैं, यानी कार्टून हम इसको बोलते हैं। अच्छा सर, तो 25 पीस का एक कार्टून होता है हमारा, लेकिन पर मॉडल रहता है ये। तो एक एक पीस मतलब एक एक मॉडल के 25 पीसेस के कार्टून हमारे होते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ आफ्टर मार्केट जाने के लिए हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है जो मार्केट में जाने के लिए रेडी है। अच्छा सर, तो सर जैसे कि कस्टमर को आपसे माल मंगवाना है जी, तो कस्टमर आपके कंपनी में विजिट करना जरूरी है या तो कॉल पे सब काम हो जाता है? ऐसा कोई भी वो नहीं है, आप मेरे को कॉल करें या मेरी वेबसाइट है www.eindiabull.com, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, वहाँ से आप मेरे को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया मार्ट, आप इंडिया मार्ट से भी मेरा ऑर्डर बुक कर सकते हैं। जी सर, तो सर ने अभी आपको प्रॉपर सारी चीजें दिखा दी है, किस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी गार्ड यहाँ पे बनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे डीलरों के पास भेजा जाता है। यदि कोई मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक या सीएनजी बाइक या पेट्रोल बाइक कुछ भी बनाता हो, उसे एसो सीरीज बल्क क्वांटिटी में चाहिए होगा तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो सर यदि कोई डीलरशिप या कस्टमर आपके फैक्ट्री तक विजिट करना चाहता है तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है? सर यहाँ का एड्रेस ये मेरी सेकंड यूनिट है और ये एड्रेस है 96/83 शिव शक्ति नगर मेरठ, ई इंडिया बुल। तो सर ने अभी आपको प्रॉपर एड्रेस भी बता दिए, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है, आने में कंफ्यूजन होता है, तो आइकन पे एक नंबर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैप लोकेशन कर दूंगा, आप लोकेशन के थ्रू इस फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।